आज जो हमारी एक प्रमुख मांग थी यहाँ की हरदा की कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनने छात्रावास में घुसे और जिनने सड़कों पे लाठीचार्ज करा, तो उसमें उप निरीक्षक अनिल जी गुजर और उप निरीक्षक ऋतुमन सिंह राजपूत, इनके साथ 3 अन्य जो पुलिसकर्मी थे, जिनके फ़ोटो और वीडियो सामने दिख रहे थे और जो साफ रूप से पहचान में आ रहे थे, जिनका सारा षड्यंत्र था, उनको आज PH को भेज दिया गया है और उनके ऊपर न्यायिक जांच का भी लेटर हमको दे दिया गया है। तो ये मांगे पूरी हुई है। पर जो हमारी 20 सूत्री जो और मांगे बची थी, जिनमें किसानों की मांगे थी, विद्यार्थियों की थी या आम जन की थी, तो उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। तो हम उन मांगों को लेकर एक राजनीतिक दल बना रहे हैं। हमने हमारे सारे साथियों से हाथ खड़े करवा के, आपने देखा होगा, आप यहीं थे, कि हमने सबसे समर्थन लिया कि क्या हमें दल बनाना चाहिए। हमारे सारे साथी जितने भी आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, उनने हाथ खड़ा करके कहा कि हाँ, दल बनाना चाहिए और दल को उतारना चाहिए। तो अब हमारे सब साथियों के साथ हम दल के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही नाम आएगा, मीडिया बंधुओं के द्वारा मीडिया बंधुओं को बताया जाएगा और उस दल की घोषणा एक भव्य कार्यक्रम के साथ की जाएगी और दल को मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा जाएगा, ताकि हमारी जो 20 सूत्री मांगे, जिस पे सरकार ने सुनना पसंद नहीं करा, बात करना पसंद नहीं करा, किसी प्रतिनिधि को भेजना पसंद नहीं करा, उन बातों को पूरा कर सके। सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा था वो था जो एक्यूज अधिकारी हैं उनको हटाया जाए। अभी 5 अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है और मजिस्ट्रियल जांच उन पर लगाई गई है। उनमें वो अगर अभियुक्त घोषित होते हैं तो उनको बाकायदा अपनी ड्यूटी से उससे हाथ धोना पड़ेगा। मैं तो केवल आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी गलत करता है तो उसको उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। एक बच्चियों पे आप लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, कतई राजपूत समाज सहन नहीं करेगा। आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने की बात है, हम कुछ चाहते हैं कि अब की बार हमारा झंडा हमारा डंडा हो। जीवन सिंह चुनाव की प्रक्रिया के हेड हैं और हेड घोषित किए गए मुख्य व्यक्ति हैं, और अब की बार राजपूत गणेश सेना के बैनर से, मतलब बैनर के सहयोग से जो पार्टी बनेगी, हम उसके साथ सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। आने वाले दिनों में जो भाषा से समझना चाहते हैं उसी भाषा में समझाएंगे। और किसी के दिमाग में घपलत हो कि हम दिल्ली नहीं घेर सकते, तो EWS के आरक्षण के बात को लेकर हम अब की बार दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 21 सूत्री मांगे थी, आज कितनी मांगे मान ली गई और क्या निर्णय हुआ पूरे आपका? 3-4-5 बातों पर, मुद्दों पर निर्णय हुआ है और ज़्यादातर बातों पर कि भाई केंद्र के पास इसका वो है, केंद्र के मतलब पावर में ये चीज़ें हैं। तो हम बोल रहे हैं ना, 5 बार 25 बार अनाउंस हो चुका कि दिल्ली घेरेंगे। भोपाल हम घेर चुके, दिल्ली घेरने की तैयारी। दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। अभी 2 साल पहले रामलीला मैदान इसी गणेश सेना ने भरा था और वापस से 10 गुना ज़्यादा संख्या में हमारी मांगों को लेकर हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज का आंदोलन समाप्त हो रहा है। आज का आंदोलन सफल आंदोलन था, अनुशासित आंदोलन था। अभी तक आपने देखा होगा, इतने राजपूत युवा होने के बावजूद किसी ने कोई भी तरह का उपद्रव नहीं किया, किसी भी तरह की अशांति नहीं फैलाई, किसी अधिकारी का फ़ोन तक नहीं आया भैया आपके लोग यहाँ रोड पे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, हम अनुशासित कौम से। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। अनुशासन में अगर फेल हुए तो दिक्कत सरकार को होगी, दिक्कत प्रशासन को होगी। एक धर्मेंद्र बालोटिया वाले मामले पर आपने कुछ कहा है कि धर्मेंद्र बालोटिया एक कॉमेडियन है, गरीब परिवार से आता है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पदाधिकारियों को कि इतने छोटे मुद्दे पर सीधे इतनी बड़ी संगठन का नाम नहीं लिया जाए। और दूसरी बड़ी बात, दुबई से यहाँ के सड़क की अगर कंपैरिजन अगर वो लड़का कर रहा है तो यहाँ के सरकार के लिए शर्म की बात है, न कि अपने लिए। दुबई भारत को बहुत अच्छे से जानता है, अपने खूब सारे इंडियन दुबई में काम करते हैं। तो ये तो है नहीं कि दुबई वाले इंडिया वालों को नहीं जानते, इंडिया वाले दुबई वालों को नहीं जानते। उसने बेचारे ने अच्छी बात बोली है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं है हमारे वहाँ और दुबई में है, तो वो लड़का बुरा नहीं है। मैं तो सबसे बड़ी बात तो एक अच्छा घर का गरीब लड़का अगर अच्छी तरीके से पैसे कमा रहा है, वो कोई गलत काम तो कर नहीं रहा, स्मगलिंग कर नहीं रहा, अगर वो नशा नहीं बेच रहा, हंसा रहा है, हंस के 2 रुपये कमा रहा है, मुझे लगता नहीं है मेरे पदाधिकारियों या किसी भी संस्था के व्यक्ति को सीधा ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अगर धर्म के खिलाफ कुछ बोले, देश के खिलाफ कुछ बोले, देश की सड़क जो रक्षा है उसके खिलाफ कुछ बोले, तो हमें लगता है कि कुछ बोलना चाहिए। अब वो अगर इस तरीके में कंपटीशन करेगा तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।